सिटी ऑफ लाइट्स, द सिटी ऑफ लव। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग प्यार की तलाश में आते हैं। इस शहर की झिलमिलाती गलियों में जहाँ एक लव स्टोरी शुरू होती है, वहीं किसी खूबसूरत मोड़ पर किसी न किसी का दिल टूटता भी है। पेरिस को प्यार करने वालों का शहर माना जाता है, लेकिन असलियत तो ये है, यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बस प्यार ही नहीं मिलता। पेरिस में प्यार करना आसान है, पर प्यार पाना बहुत मुश्किल। Namaste. My name is Mai. I'm an actress. I'm from Paris. I love Paris. And I love everything about India. And I love Hindi. And थोड़ी बहुत बोल भी लेती हूँ। मैं एक प्ले लिख रही हूँ, ऑटम इन पेरिस। इट्स अ लव स्टोरी जिसका जन्म तो पेरिस में हुआ, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। वैसे तो कई सारी लव स्टोरीज देखी है इस शहर ने, लेकिन ये लव स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वाकई स्पेशल है, इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है इश्क की। आधा इंडियन और आधा फ्रेंच का ये मिक्सचर वाकई कमाल का था। इश्क की जिंदा दिली और नॉन स्टॉप बातें करने की आदत किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। फोटोग्राफर है, फोटोज परफेक्ट होते हैं और वैसे ही रहते हैं, वक्त के साथ बदल नहीं जाते। इश्क की भी यही फिलॉसफी थी, अच्छे वक्त को पल में कैप्चर कर लेना। इश्क के लिए शाम होते ही बीते दिन को भूल जाना आदत बन चुकी थी। मन की बात तो झट से बोल देती थी, लेकिन उसके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता था। जहां पूरा फ्रांस शादी के ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन से प्रभावित हो रहा था, You're an Indian. भारतीय नारी को हस्बैंड प्यारी। So I have an idea. You and me marry. वहीं इश्क के दिल की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, नो लव नो कमिटमेंट इक्वल्स नो हार्ट ब्रेक, फ्रेंच स्टाइल। कुछ ऐसे ही सोच हमारे अगले कैरेक्टर की है। आजा। तेज भागना इसकी फितरत में है, कभी कमिटमेंट से तो कभी छूटती हुई ट्रेन के पीछे। मिलिए आकाश कपूर से। इस वक्त ये नहीं जानता कि ये रोम से पेरिस जाने वाली ट्रेन की तरफ नहीं, बल्कि अपनी बदलती किस्मत की तरफ भाग रहा है, टुवर्ड्स इश्क। बेचारा आकाश, उसे क्या पता था, ट्रेन छूट जाती तो शायद बच जाता। Totally. Of course you can talk to her. Okay, take care. Bye. क्या कर रहा है यार? अरे दूध, तेरे फोन की बीमारी है। जरूरी है। ये लो। अच्छा सुनो, शादी पे जरूर आना है। एमिली को मेरी तरफ से किस। भगवान करे तेरी शादी से पहले उसकी शॉपिंग खत्म हो जाए। I'll try my best to be there for your French wedding. ख्याल रखना। सुनो, शादी पे जरूर आना। Okay. चलो। Bonjour. फ्रांस का फैशन और लड़की का सिलेक्शन दोनों मुश्किल में डाल देते हैं। Really? वैसे तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, मेरे कपड़े या मैं? You speak Hindi? Yes. And guess what? मैं कुछ भी कह सकती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा you don't speak French. Voulez-vous français? No. No? A cash.
Excuse me? Cash with an A. A cash. Ah. ISHKQ. Ishq. Nice to meet you. Off to Paris. You know, ये सवाल सिर्फ एक इंडियन लड़का ही कर सकता है, जो कि जानता है ये ट्रेन पेरिस जा रही है, लेकिन फिर भी बात करने के लिए सवाल बुरा नहीं है ना? Care for a glass of wine? वाइन कमाल की चीज है। नशा शुरू होते ही पीने का मन करता है और कुछ भी कहने का मन करता है, बिना सोचे समझे। टाइम पास जो हो जाता है। So you're definitely not from Paris, huh? Right. जो नहीं, पंजाबी? Punjabi. पंजाबी। So, where are you coming from? रोम गई थी वीकेंड के लिए। क्या है ना, मुझे इटालियन वेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। I know it sounds crazy, but I love to be served by men. So you live in Paris? और तुम? वैसे तो दिल्ली से हूँ, पर लास्ट ईयर लंदन शिफ्ट हो गया था। Was in Rome for some work. रात भर पार्टी की, got really drunk. तो अपनी फ्लाइट मिस कर दी। अब पेरिस से कनेक्शन है टू लंदन कल सुबह। Good for you. कल सुबह 10 बजे की ट्रेन है मेरी। Oh nice. गार्डनर स्टेशन पर एक अमेजिंग फूड कोर्ट है। वहाँ जाके लक्सा जरूर खाना। Trust me, it's the best laksa you've ever had. So, what are you going to do now? किसी कैफे के बाहर जाके ओपेरा गाऊंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी और बर्गर खाऊंगी। बहुत भूख लगी है। Very funny. If you don't mind, I'll buy you dinner. Thank you, but no thank you. There are no free dinners in this world. So why don't you spend the night with me? Indian हो, Indian ही रहो. Don't try to be so French, okay? वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो. Okay then. तो तुम किसी अपने टाइप के साथ पार्टी कर सकती हो और मैं किसी अपने टाइप के साथ। मतलब कि मैंने आज तक सिर्फ पेरिस की नाइट लाइफ के बारे में सुना है, कभी देखा नहीं। और मैं तुम्हें ये नाइट लाइफ क्यों दिखाऊं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सिंगल हो एंड यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और बिसाइड्स अ नाइट फ्री ऑफ गिल्ट एंड बैगेज। सोच कर देख लो। जरा डिटेल में समझाओ। ओके, मैं ना तुमसे तुम्हारा पूरा नाम पूछूंगा, ना ही फोन नंबर, ना ही ईमेल, ना कोई और डिटेल्स। गुड क्लब्स डोंट अलाउ सिंगल्स। तो तुम मेरे साथ चलो। यू डू योर ओन थिंग एंड आई डू माइन। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे? नेवर। I like that. पर करेंगे क्या? शहर तुम्हारा है, रास्ते तुम्हें पता है, फ्रेंच मुझे आती नहीं, इज्जत लुटेगी तो मेरी। And besides, I don't mind. Great. वैसे लुटाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। पेरिस देखने की ख्वाहिश रखते हो तो पेरिसियन स्टाइल से शुरुआत करते हैं। Excusez-moi, une rose s'il vous plaît. Thank you. Merci. 755 Eiffel Tower. See you there. How much? Hey! I hope you're not a psycho. No. Good. Zaya. Don't be late. I won't be. See you there. अब जो तुम मेरी बात मान के टाइम पे आ गए हो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या? Believe me, it wasn't easy, हाँ? काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे। Really? Okay,
आंखें बंद करो। ओके 5 4 3 2 1 ओके। I had to make a lot of calls to the ministry. You're right. You're really a psycho. It's okay. करते क्या हो? तुमने जेरी मैगवायर देखी है? हाँ, मैं उस फिल्म का हीरो हूँ। मतलब? Oh my God, एजेंट हो? I feel so sorry for you. इसका मतलब तुम्हारी अपनी तो कोई लाइफ नहीं होगी। 24/7 अपने एक्टर के आगे पीछे घूमते होंगे। And worse, तुम कमीशन पे जीते हो। थैंक्स। तो मेरी तो कोई लाइफ है नहीं। तुम्हारी लाइफ का क्या? When was the last time you were in a relationship? Last weekend romance. वो और मैं मिले and it was instant love. He's a waiter, Italian waiter. Love of my life. तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं हर रोज सुबह उठते ही उसके कैफे में ब्रेकफास्ट खाने के लिए पहुंच जाती और वो बड़े प्यार और मेहनत से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाता। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? बस एक ही। उसे बेहद खुशी हुई कि मैंने उसे अप्रोच किया, क्योंकि पूरा दिन वो वेटर का काम करता था और रात को रोम के एक पॉपुलर डिस्कोथेक के बाहर बाउंसर का काम करता था। इतनी आदत हो गई थी उसे स्ट्रांग रहने की कि वो रोना ही भूल गया था। फिर ना जाने क्यों मुझे पाकर वो रोने लगा। शायद आगे की जिंदगी अभी से देखने लग गया था वो। तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? सच बताऊं, क्योंकि वो लवर कम और वेटर ज्यादा था। After a hot kiss, I want a cold gelato, amore mio. Buon gelato. Vado. €4. What is this? The bill. Waiter kind of. You know what? I love Italian waiters. I love to be served by men. हनीमून नाइट पे भी प्यार ऑर्डर लेके करेगा। Darling, kiss my feet. See amore mio. Darling, kiss my hands. See amore mio. Darling, what's my bill? €50 amore mio. So सस्ता amore mio. What an amazing love story. With a twist. Oh my God. ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? Your wonderful eyes, इश्क। ये आंखें हैं इतनी खूबसूरत कि कोई भी सब कुछ भूल जाए। Really? कितना प्यार है इन आंखों में। तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं। क्या? कि तुम्हें प्यार हो गया है। Really? Really? किससे? उस इटालियन वेटर से। और बेस्ट, मैं तो फिर भी कमीशन पे जीता हूँ। तुम तो टिप पे जियोगी उस अमोरे के साथ। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? Not at all. How dare you? हे इश्क, रुको, कहाँ जा रही हो? कोई वेटर नहीं था, it was a joke, silly. जाने क्या था, हवा में शरारत,
दिलों में चाहत या सिंपली पेरिस का जादू? जो कुछ भी था, एक बात तो पक्की थी, दोनों यही चाहते थे कि ये रात कुछ और लंबी हो जाए। वैसे भी मैं बहुत कम लोगों को टोपी पहनाता हूँ। You looking very beautiful। एक मिनट मैडम, एक मिनट, कहाँ भागी जा रही हो? अरे बड़े मुश्किल से एक सीन मिला है, भाग गई तो वो भी नहीं रहेगा। और कमाल की हो, पेरिस में भाग रही हो, लंदन में भागी होती तो इंडिया को कम से कम एक गोल्ड मेडल तो मिला होता। ये क्या चीज है? मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में गूगल को भी नहीं पता है। जमीन से लेके आसमान तक, मॉल से लेके दुकान तक, आईफिल टावर से लेके गाजियाबाद में मेरे मकान तक मेरे पास। Excuse me, Yes. we are not interested. You are only interested. Just ये देखिए, हुक्का नवाबों की शान, बिना चूने का बनारसी पान, बिल गेट्स का पहला माउस, विद्या बालन का बड़ा बड़ा ब्लाउज, दबंग के मस्त मस्त नैन, पप्पी लेडी के सोने के चेन और जावेद साहब का पेन। ये पासा किसे कह रहे हैं आप? तुम्हें नहीं, इसे डाइस माने पासा, ये है लव डाइस। I'm sorry, we are not in love. तो मैंने कहा ये लव डाइस है, ये है फन डाइस। डाइस फेंको और फन देखो, जैसे कि डिनर साथ में साथ बैठकर फन, मूवीज हाथ में हाथ डालकर फन, ड्रिंक्स बंच ऑफ फन, पार्टी लॉट्स ऑफ फन, कॉफी मजेदार फन, और सेक्स इमरान से लेके हाशमी तक, मम्मा से लेके पापा तक, हर किस्म का फन है। ये है डाइस का फंडा, ले लो ले लो। इसके साथ एक स्पेशल ऑफर भी है। ये राशि लाजित, अगर आपके पास कोई हसीना है तो ये पत्थर का पसीना है का रामबाण इलाज 140। तुमने इसे घोड़ा बुलाया? गधा तो नहीं बोला ना। ये शीला जीत अजीत रंजीत अपने पास रखो और बताओ कि डाइस कितने का है। 30 यूरो, Forget it. 20 यूरो। मेरे पास 10 यूरो है, चलेगा? ले लो ये लो। और खेलो। क्या है?
That was a lot of fun. What a lot of fun. मैं देख रही थी काफी लड़कियों के साथ ट्राई कर रहे थे पर कुछ नहीं हुआ. What happened? वो तो मैं तुम्हें बुरा नहीं फील करवाना चाहता था, वरना लड़की पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. Akash, that was the worst pickup line. By the way. Really? Yes. अच्छा तो तुम बताओ, तुमने आज तक सबसे अच्छी पिकअप लाइन कौन सी सुनी है? सबसे अच्छी. बेस्ट. बेस्ट. मेरे कॉलेज में एक लड़का था, मुझे बहुत पसंद करता था, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया. एक दिन मैंने डिसाइड किया बात कर ही लेती. बात करते करते उसने मुझसे पूछा, तुम जानती हो बात करने में और सेक्स में क्या फर्क है? क्या फर्क है? घर चलो फर्क पता चल जाएगा. Goodbye now. तो फर्क पता चला? Shut up. Your turn. तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर मैं सारी पिकअप लाइंस भूल गया. Aww, thank you. Relax, babe. That was a pickup line. अब तुम मुझे किस करोगी या मुझे अपने दोस्तों को झूठ बोलना पड़ेगा? Relax, Akash. That was the pickup line too. अच्छा अब जल्दी से एक ब्रेकअप लाइन बोलो, कमीनी वाली. कमीनी वाली? के बोलो ना जल्दी से. मेरे पंडित ने कहा है कि तुम मेरी कुंडली में नहीं हो. Ouch. That's really mean. अब तुम्हारी बारी. I don't make mistakes. I did. I think डाइस रोल करने का समय हो चुका है. Okay. Dinner. मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, वो लड़की मुझे बार बार देखे जा रही है. अपना खाना लेके चले क्यों नहीं जाते उसके पास? वैसे भी बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास और वो यहाँ आ रही है. You guys are late. I just got done for my day. But you know, you guys should come tomorrow and watch me dance. Woo! मेरे हवस की पुजारी काफी रेडी लग रही है नारी. मुझे हिंदी समझ में आती है. Actually, it's my friend. You know, he has sex on his mind the whole time. That's not true. That's not true. मैं आती जाती रहती हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं. उसे हिंदी समझ में आती है. Sorry. It's okay, no problem. मुझे पता है कि sex is not on his mind. उन्हें सिर्फ commitment से problem है. Wow. Are you a psychic? मेरा family ऐसा ही कुछ कहता है मेरे बारे में. ओह, तो आप हमें इसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहता है? छोड़ो इश्क, इसके बारे में कुछ बता तो माने. इसकी शादी होने वाली है बहुत जल्द. Oh, I'm so sorry, but you're a really bad psychic. क्योंकि मैं कभी भी किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगी. Never. No, my dear, you will get married. और कुछ ही महीनों में. Really? Good for me. 20 euros मेरा हिस्सा, तुम्हारा इंतजार बाहर करूंगी. Young lady, I can see. तुम्हें तुम्हारा पिता बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. ये क्या बात है? मेरी ट्रेन को सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं और तुम मुझे डिप्रेस कर रही हो. मैं तुम्हें डिप्रेस कर रही हूँ? This was supposed to be the most entertaining night, right? Right. और हम दोबारा तो वैसे भी नहीं मिलने वाले, तो हमें इस वक्त को अच्छे से यूज करना चाहिए, है ना? Yes. Let's go. Too late. फिर से ट्राई करते हैं. इस बार मेरी लॉटरी जरूर लगेगी. इतने लकी नहीं हो तुम कि तुम्हारी लॉटरी लग जाए. जिंदगी में सब कुछ अर्न करना पड़ता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता. You charge. Shut the front door. मूवीज जा नहीं सकते तो क्या हुआ? हमें अपनी मूवी बनाने से कोई नहीं रोक सकता. Right?
What's up? इश्क। ऐसे मिलोगे तुम मुझसे? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और हम बिछड़ गए? ऐसे ही तो बात करते हैं ना हम तुम। आकाश बैठो तुम प्लीज। ओके। चलिए। प्यार सोचो आकाश, प्यार। अगर तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो और मुझे पा ना सके, दुनिया की मजबूरियों के कारण हम बिछड़ गए आकाश, और आज तुम मुझे पेरिस में पाते हो। ओके। और अपनी आंखों से तो आंसू भी नहीं पाते हो। How insensitive. टेक 2 करें? हाँ इश्क। आकाश, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें खो देने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। I cannot believe that I saw you after so long. Oh my God, आकाश, I can't believe तुम इतने बोरिंग और दुखी हो गए हो। That's because I missed you, इश्क। 8 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। 8 साल? 8 साल? तुम अपने आप को सलमान खान समझते हो क्या कि कोई लड़की तुम्हारे लिए 8 साल तक इंतजार करेगी? आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए 8 साल तक इंतजार नहीं करता है आकाश। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे ट्रांजिट पैसेंजर के लिए 8 साल तक वेट करूंगी? अब खड़े क्या हो? टेक 3 करो, ये नहीं चलेगा। दिस इज अ रबिश लव स्टोरी। आई नीड अ ड्रिंक। सरप्राइज टू सी मी। कैसी हो? अच्छी हो? How come you're in Paris? Destiny. Excusez-moi. Une bière et une salade de croquettes. Merci. ऐसे क्या देख रही हो? I'm an agent. हर साल कहना था। इतनी फ्रेंच तो आती है। Merci. Salut. एक्चुअली मैं कुछ खास काम से पेरिस आया हूँ। क्या? मैं अपनी मंडेन, बोरिंग, कमीशन पे जीने वाली जिंदगी से दूर यहाँ पेरिस में एक परिजीन के साथ खूबसूरत सी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और ऐसी जिंदगी मुझे सिर्फ तुम दे सकती हो इश्क। आई लाइक जब तुम मुझ पर हुक्म चलाती हो। आई लव जब तुम मुझे पेरिस अपनी आंखों से दिखाना चाहती हो। आई लव जब तुम नॉन स्टॉप बातें करती हो, पर उनमें से कुछ बातों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में होता हूं। आई लव जब तुम कहती हो नो इमोशनल बॉन्डिंग, नो बैगेज, टा-टा-टा, टा-टा-टा। इसलिए मैं खास लंदन से पेरिस आया हूं तुम्हारे पास। आई लव यू इश्क। My God, Akash. This was the best pickup line. कम से कम अब तो मुझे पिकअप कर लो इश्क। मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। तुम यश चोपड़ा की फिल्में बहुत देखते हो ना? और तुम किल बिल देखती हो? शराब। चलो ना एक बार फिर से डाइस रोल करते हैं। इस बार मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। How can you be so sure? अगर आ भी गया तो मैं तुम्हारे साथ। तो तुम्हारी चीटिंग की भी आदत है। ए, कमीशन पे जीते हो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। रोमांटिक लाइनें काफी अच्छी मार लेते हो। आई एम श्योर तुम्हें प्यार कई बार हुआ होगा। एक बार भी नहीं। Oh come on, अब मुझसे क्या छुपाना? ऐसे भी हम वापस कभी नहीं मिलने वाले। इसलिए तो फुल डिस्क्लोजर दे रहा हूं। Never been in love. ऐसे भी तो हो सकता है कि प्यार हुआ हो और तुम्हें पता ही नहीं चला हो।
जब दिल किसी के लिए रोता है ना, तो प्यार का पता खुद ब खुद चल ही जाता है। पर तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैंने आज तक कभी किसी के लिए एक आंसू भी नहीं पाया। Not even one. Wow. What about you? Have you ever fallen in love? I don't know about love, but I've definitely fallen. Come on. अब मुझसे क्या छुपाना? कौन सा हम दोबारा मिलने वाले हैं? ओके, एक था मेरा सपेरा टाइप ऑफ बॉयफ्रेंड। सपेरा? डसता था क्या? सांप डसता है, सिली सपेरा नचाता है। करेक्ट। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो ही जो हर रिलेशनशिप में होता है, ब्रेकअप। Ouch. And it got very ugly. जाते जाते मुझसे कह गया कि मैं कभी किसी की नहीं हो पाऊंगी, हमेशा अकेली रह जाऊंगी। उस वक्त बहुत बुरा लगा था मुझे, लेकिन अब लगता है कमीना सही था। सपेरा कहीं का। सपेरा, कमीना, और तुमने उसके लिए आंसू बहाए? इश्क में तो तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता था, तुम तो काफी स्टूपिड निकली। आंसू बहाने का मतलब ये तो नहीं था कि तुमने उसकी बात को सच समझ लिया। टॉपिक चेंज। आई कांट बिलीव तुम कभी किसी के लिए नहीं रोए। रोया था जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, पर वो इतने खुश थे कि उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दिए। टॉपिक चेंज। तुम जब तो सच का सामना ना। तो कोई ऐसी बात जो अब तक तुमने मुझसे झूठ कही हो? फिर तो मैं झूठी बन जाऊंगी। मतलब कुछ झूठ कहा है मुझसे? नो कम ऑन। नो, टॉपिक चेंज। व्हाट अ डरपोक। एक्सक्यूज मी, इतने बड़े शहर में एक अजनबी के साथ अकेली घूम रही हूँ और तुम मुझे डरपोक कह रहे हो? कम ऑन। तुम्हें औरों से नहीं, अपने आप से डर लगता है। जब भी बात खुद पर आती है, टॉपिक चेंज कर लेती हो। अकेलापन। मैं अकेलेपन से डरती हूँ। डरती हूँ कि कहीं जिंदगी में गलत फैसले तो नहीं किए, कहीं अपनों को दूर तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी एक दिन और मैं पीछे रह जाओगी। ये डर सिर्फ तुम्हारा नहीं है इश्क, सारी दुनिया का है। इश्क और आकाश के बीच की खामोशी ने दोनों को एक सिरे में बांध दिया था। एक दूसरे का साथ कई लोगों को साथी बनाता है, लेकिन इन अजनबियों को एक पल के लिए ही सही इनकी तन्हाई ने साथी बना दिया था। क्या कर रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर डाइस पे ये आ गया तो क्या होगा।
तुम्हें तुम्हारी ट्रेन मिस करनी पड़ेगी, और क्या होगा। रियली? रिलैक्स, एक्साइटेड मत हो। डाइस फेंको, फिर देखेंगे। काफी। Merci. Thank you. Amazing evening, but tired, yeah. कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? 10 बजे की. And I have to be on time. इसलिए मैंने ड्राइवर को यहीं बुला लिया, लगेज के साथ. Well, then you better leave now. क्योंकि इस वक्त बहुत ट्रैफिक होता है और स्टेशन के लिए 2 घंटे भी लग सकते हैं। Right. और वापस पेरिस मत आना। क्यों? मेरी आदत होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, पहले मैं जा रही हूँ। Why? Because I hate goodbyes. मैं लोगों को जाते वक्त नहीं देखती। Especially when I know कि हम वापस कभी नहीं मिलेंगे। Okay. एक लास्ट सरप्राइज है तुम्हारे लिए। Don't go anywhere, okay? इश्क. I had the best night. Me too. आकाश को लगा इश्क का ही बहाना था उसे गुड बाय ना कहने का। लेकिन इश्क वापस आई आकाश के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर। आकाश! और इश्क को लगा आकाश उससे गुड बाय नहीं कहलवाना चाहता था, इसलिए वो उसके आने से पहले ही चला गया। कभी कभी न कहते हुए न जानते हुए एक रिश्ता सा जुड़ जाता है। इश्क kept saying no emotional bonding, और आकाश जानता था ये कहानी उसकी और इश्क की नहीं। फिर क्यों ये शाम उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम लग रही थी। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, ये सोचकर कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन पेरिस की एक रात की कहानी इतनी आसानी से कैसे भुलाई जा सकती थी। Mom, have you finished reading the first part of the play? Yes, I am done. अक्सर सच कहानियों से ज्यादा दिलचस्प होता है, और कहानियों की शुरुआत तो जिंदगी से ही होती है ना। इश्क, आकाश और मैं ये नहीं जानते थे कि उनकी एक रात की कहानी हम तीनों की जिंदगी बदलने वाली थी। इश्क मरी अली से मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर। कहानी तो अब शुरू हुई है। Madame, Deborah is here. She's ready for final rehearsal. Oh, tell her to wait, please. I'm not finished with the script yet. आकाश वापस लंदन चला गया, बैक टू बिजनेस, और उस रात की कहानी को दोनों ने पीछे छोड़ दिया। इश्क की जिंदगी भी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही। वक्त नहीं रुका।
मगर उस रात की यादें और इश्क की बातें कई बार आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती। वापस पेरिस मत आना। क्यों? मेरी आदत होना अच्छी बात नहीं है। सुज़ैन, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम भी। ओह क्रैप। क्या हुआ? Nothing, yeah. This Karan can be really irritating at times. जिस इंस्टीट्यूशन में मैं बिलीव ही नहीं करता, उसकी सारी चीजें मैं क्यों अटेंड करूं? Akash, he's getting married. I'm aware of that. Akash, तुम उसके best friend हो. I really think you should go. I don't like going to weddings. और besides, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं हूँ. Up to you. But then don't expect Karan to speak to you for the rest of your life. Yeah, I'll be back in a couple of days. Yeah. Yeah, I'm taking it off. आकाश को खुद नहीं पता था कि बहाना शादी का था या इश्क से मिलने की चाह। जो कुछ भी था, अब पेरिस से दूर रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। सरप्राइज। मैं पेरिस पहुंच गया हूं तुम्हारी फ्रेंच वेडिंग के लिए। I'll see you. Yes. How much? It's what is, sir. Yeah. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Ishq! Follow that comment. Ishq, I saw you outside your office. तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? Yeah. Will you marry me? Are you okay? Why are you looking so devastated? तुम्हारे लिए गिफ्ट है, खोलो। नहीं, तुम खोलो। Ta-da! मेरे पास रह गया था। I thought I'll get it for you. Thank you. You're welcome. Actually, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। You don't even know me. मुझसे क्या काम हो सकता है तुम्हें? मरी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मरी को इतनी अच्छी तरह से जानती हो? नहीं? Yeah, I just love her movies. I'm a huge fan. And besides, she looks smoking hot. उसके करीब आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पिछली बार तुमने मुझे पेरिस दिखाया था, इस बार मुझे मरी से मिला दो, प्लीज। कमाल की बॉडी है उसकी। Body of work? Je sais que Sophie donne une fête ce soir. मरी यहाँ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं बताया, जैसे कि she's my mom.
एंड थैंक्स मुझे बताने के लिए कि मेरी मॉम के प्रति तुम्हारी क्या फीलिंग्स है। I was just kidding. Why? You don't like her body? Off work? You don't like the way she looks? In movies? Of course I do. अब तो ये यहीं आ गई है. Why don't you tell her yourself? Come on. Hello ma'am. Akash Kapoor. Cash with an E. A cash. Don't bother, यहाँ नहीं चलेगा. You know, Ma, he's the hero of Jerry Maguire. No. Tom Cruise? No ma'am. I'm an agent. इश्क क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम के सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा. नहीं होगा तुम्हारा इंप्रेशन खराब मेरे आगे. इन्हें भी हिंदी समझ में आती है. मैं अपनी मॉम से कुछ नहीं छुपाती. उन्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ एक रात गुजारी है, लेकिन इंडियन स्टाइल. तब तो मेरा काम आसान हो गया. मतलब कि सोचो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ और उसे सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो तुम क्या करोगी? 2 थप्पड़ मारूंगी अपने आप को कि इतने बुरे दिन आ गए मेरे की लाइफ में तुम पे डिपेंड करना पड़ रहा है. इसका मतलब मुझे वापस जाना पड़ेगा. Why don't you come to the point? मेरी बेस्ट फ्रेंड करण की शादी है यहाँ पेरिस में और मैं किसी को नहीं जानता. आई नो मैं तुम्हें भी अच्छे से नहीं जानता बट थिंक अबाउट इट. Sorry? See, I don't like weddings. In fact, I hate weddings. पर अब सिचुएशन ऐसी है कि ये शादी मुझे अटेंड करनी पड़ेगी और मुझे पता है कि बहुत बोरिंग अफेयर होगा पर यही शादी इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर तुम. छुट्टा मिलेगा? I'm so sorry, Montu. नहीं है. कोई गल नहीं. यहाँ पेरिस में? What do you mean? Paris में Montu? कुछ नहीं. तुम कुछ कह रहे थे ना? See, I don't like weddings. In fact, I hate weddings. पर अब सिचुएशन ऐसी कि ये शादी मुझे अटेंड करनी पड़ेगी और मुझे पता है कि ये बहुत बोरिंग अफेयर होगा पर ये शादी इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर तुम मेरे साथ चले तो. कुछ भी डिसाइड करने से पहले सोच लिया अगर तुम मेरी जगह होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी शादी से उतनी नफरत है जितनी मुझे. Okay. लेकिन एक शर्त. It'll be super entertaining, I promise. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ. Absolutely. It's nothing new for them. 1000 बार पहले किस कर चुके हैं. अब इसके लिए शादी कर ली. What a waste. You know what? मैं इसलिए एक रात के आगे बात पढ़ाता ही नहीं हूँ. तुम्हारी बात अलग है. तुम मेरे टाइप की हो. I like you. Hello? Are you there? Will you shut up? जब से आए हो बातें किए जा रहे हो. तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ. मैंने सोचा कोई अच्छी शक्ल देखने को मिल जाए तो क्या कहते हैं उसे? अपनी आंखें सेक लो. अब मुझे क्या देख रहे हो? Look around and let me also. कैसे लग रही हूँ? ओफो कैसे लग रही हूँ? How come? गुरप्रीत का कमाल. गुरप्रीत? यस. मेरे नेबर मोंटू की बहन. उसी ने ये हेल्प की. मोंटू? ओफो आकाश मोंटू लिफ्ट में मिले थे रिमेम्बर? Of course. What is wrong with you? Come on, we'll get you. मेरे बाल काटना था. À ta santé, Kev. Hein, que c'est un super mariage. C'est la joie, c'est magnifique de les voir tous danser comme ça, de s'amuser, virevolter. तुम और तुम्हारे दोस्त किस कैटेगरी के ये तो मैं समझ गई. एक भी ढंग का चेहरा नहीं है इस वेडिंग में. मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था पर तुम तो लगी हुई थी. कोई अच्छा सा क्यूट बॉय मिल जाए तो उसे देखकर आंखें सेक लूंगी. ओके प्लीज रिलैक्स. मस्त से. पंजाबी शादी में जो मजा है ना वो दुनिया में कहीं नहीं. रियली? रियली? जैसे हमारे अमृतसर में जहाँ से मैं हूँ बड़े ढोल बजते हैं. शैतानियाँ होती हैं. भारत में सभी लड़के लड़कियों के साथ डांस करते हैं और डांस करते करते चांस भी मान लेते हैं और लड़कियां पूरा भी नहीं मानती. माहौल ही कुछ ऐसा होता है.
वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतने पंजाबी हो। आई नो, ये तो मैं लंदन की हवा में आके जरा कमजोर पड़ गया, वरना मेरे डोले शोले देखकर कुड़ियां आहें भरती थी। तुम्हें देख के कौन आए भरेगा? Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Gill. We are glad that all of you are here for the wedding celebration of my son Karan and his stunningly beautiful wife Emily. Tonight we are celebrating the Sangeet ceremony, which is part of our Indian tradition, and we are honored by the presence of one of the biggest superstars of Bollywood. Guys, I love Bollywood. अभी शादी में आना, great idea. Congratulations, Karan and Emily. आज मैं आपके बीच इसलिए आया हूं क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I must admit, अगर सलमान खान नहीं होता ना, तो शायद इतना मजा नहीं आता। तुम कितनी लकी हो ना, तुमने तो बहुत सारी इंडियन वेडिंग्स देखी होगी। ओ फ्रेंच में बोल तो ऐसे रही हो जैसे आज तक कभी इंडियन शादी देखी ही नहीं हो। मैं आज तक इंडिया ही नहीं गई हूँ। जाना तो दूर, इंडिया के साथ जो इकलौता रिश्ता था वही मेरे मॉम के हाथ से छूट गया। मैं 7 साल की थी जब डैड हमें छोड़ के चले गए। But my mom, she's great. इंडिया से तो नाता टूट गया, पर उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। खुद तो हिंदी सीखी और मुझे भी सिखाई। I love my mom and I love Paris. यहाँ रिश्तों को अलग नजरिए से देखा जाता है। वो जन्म जन्म का साथ वाली बात। तुम्हें शादी से बहुत प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम शादी से नहीं है, उसके बाद जो सबके साथ ड्रामा होता है उससे है। I dislike marriages because I hate the word divorce. इश्क, I understand. That's why I like you. You get me. I also sort of like you. Really? दो पल का हिस्सा हो या दिल का हिस्सा बन गए।
मॉर्निंग। यू नो व्हाट, ये शर्ट मुझसे ज्यादा तुमको अच्छी लगती है। आई थिंक यू शुड कीप इट। थैंक यू। प्रॉमिस करो कि तुम कभी शादी नहीं करोगे, ताकि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहें। नो टेंशन, नो ड्रामा, बस दूसरों की शादी अटेंड करेंगे। और अगर तुमने शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? आकाश, that was the worst pickup line. Wasn't that bad, was it? दोनों शादी से नफरत करते थे So how do you like it? और जिंदगी से प्यार। लेकिन प्यार ने कब किसी को अकेला छोड़ा है? उनके बीच आ ही गया। Hi. इतनी देर? What do you mean इतनी देर? तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल देंगे। You know, 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। तो अच्छा है ना, निकाल ले दो, एकदम फ्री हो जाओगे। Anyway, let's go. We are getting late. कहाँ? म्यूजियम में? No way. What do you mean no way? मुझे पुरानी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाओ, मैं यही वेट करती हूँ। Okay? इश्क। Come on. इश्क। Come on. Come with me. Akash! No. Come on. Akash! कमाल करती हो इश्क। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम की इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट यहाँ है। मैंने सेलिब्रिटीज की बहुत सारी पोर्ट्रेट्स देखी है, बट दिस वन इज सिंपली द बेस्ट। यू नो व्हाट, तुम्हें इसी अमेजिंग आर्टिस्ट से अपनी एक पोर्ट्रेट बनवानी चाहिए। सीरियसली। अब जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, बट एक फोटो के बाद। कम ऑन। No, Akash, please, Akash. It's a Kodak moment. Come on. Akash, look at me. please, 1, no. No. 2, 3. Smile. No! मॉम की वो पोर्ट्रेट मेरे डैड ने बनाई थी। वही है वो अमेजिंग आर्टिस्ट। Okay, now I'm genuinely sorry. It's okay. तुम्हें थोड़ी ना मालूम था। I think तुम्हें ये डैड वाला चैप्टर बंद कर देना चाहिए। I want to, Akash. बल्कि कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मेरे डैड इस दुनिया में नहीं होते तो अच्छा होता। Come on, Ishq. You don't mean that. I do, Akash. कम से कम उन्हें मिस करने का गिल्ट तो नहीं होता। डैड को मिस करने में कैसा गिल्ट? वो हमें छोड़कर चले गए थे। डैड को मिस करती हूँ तो लगता है मॉम के साथ चीटिंग कर रही हूँ। उन्हें दुख दे रही हूँ। तुम सिर्फ अपने आप को दुख दे रही हो इश्क। अपने मॉम डैड के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो। हमारे बारे में सोचो। हमारे बारे में? हाँ इश्क, हमारे बारे में सोचो। हमारा ट्रेन में मिलना, पेरिस घूमना, फिर खो जाना, फिर वापस मिलना। इट्स लाइक अ रोमांटिक एडवेंचर। Life is not a romantic adventure, Akash. At least मेरे लिए तो नहीं है। और तुम अचानक इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? Because I love you. Okay, that's it. मैं जा रही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह से पागल हो, पर मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता हूँ। And I think you should give me some credit. और जहाँ तक तुम्हारी Akash, please. I don't want to hear this. Don't want to hear what, Ishq?
ये सच कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन से बचाना चाहता हूँ। बचाना चाहता हूँ? Really? मैं जाना चाहता हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, खुश हूँ। अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। I don't need a goddamn savior, okay? See, I'm sorry. I'm really sorry. मेरा वो Please, मतलब नहीं Akash. था। Don't spoil this, okay? Please, let me go. वो कमीना सही था। तुम कभी किसी की नहीं हो पाओगी। अकेली रह जाओगी अपनी माँ की तरह। रुक क्यों गई? जाओ और जियो अपनी खोखली जिंदगी, जिसमें किसी और के लिए जगह ही नहीं है। इतने सारे दर्द जो पाल रखे हैं तुमने। And you know what's ironic? ये सारे दर्द तुम्हें विरासत में मिले अपनी माँ से। How dare you talk about my mother like that? You know what? गलती मेरी है। तुमसे अपनी सबसे पर्सनल बातें करी, जो कि आज तक मैंने किसी से नहीं की। तुमने दिखा दिया आकाश कि अगर किसी से अपना दर्द बांटो ना, तो मौका मिलते ही वो उसी दुखती रग पर चोट करेगा। मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। I really do take mistakes. तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो इश्क, सबसे बड़ी। माला 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 तोरी माला पिया। Life is a bitch. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. I'm here to meet Marie. Veuillez entrer. Je peux avoir votre manteau? Thank you. मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो हुआ है इश्क और आकाश के बीच, क्योंकि मेरे बड़े जिद करने पर ही आकाश घर आने पर राजी हुआ। Hello, Akash. Please come. Salomé, faites savoir à Ishq qu'Akash est là.
Oui. Ishq, à quand je vais te rencontrer? Je ne suis pas là. Are you guys in love? I love Ishq. वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर है। आपकी जिंदगी का खूबसूरत चैप्टर अपनी जिंदगी को खूबसूरती से नहीं देखता। जिंदगी में प्यार बहुत कम होता है आकाश। And Ishq is a wonderful girl. झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं। झगड़े हर रिश्ते में होते हैं और एक दूसरे को छोड़ना भी इट्स स्टिल ओके आई गेस। पर एक दूसरे को छोड़ना when you have a child, that's not okay. आपको शायद पता नहीं पर इश्क कभी शादी नहीं करना चाहती, ना ही किसी सीरियस रिलेशनशिप में पड़ना चाहती है। वो अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को देख कर लेती है। I love इश्क एंड आई नो वो भी करती है, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई। जो बहुत हर्ट होते हैं वो बहाने ढूंढते हैं खुश रहने के। इश्क भी वही करती है, अनजान लोगों के साथ वक्त गुजारती है। इश्क शॉर्ट टर्म रिश्ते ढूंढती है और जब हंसती है तो उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी इनसिक्योरिटी दिखाई देती है, मानो कि उसको पता हो कि अब ये रिश्ता बस अब खत्म ही होने वाला है। एंड शी हेट्स गुडबाइज। पेरिस में बिताई हुई एक रात जिंदगी भर के लिए भारी पड़ गई। Anyway, I must leave. इस कहानी का दी एंड हो चुका था। मरी एलिजे की तरह इश्क मरी एलिजे भी जिंदगी भर अकेली रह जाएगी। ये इस माँ के दिल को मंजूर नहीं था। This was when we were the happiest. He was an upcoming artist and I was already a star. आप मुझे ये क्यों दिखा रही है? कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा और मुझे प्यार हो गया था, दीवानों की तरह, और हमने शादी कर ली। हम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा जरूरी अपना करियर समझा। So we decided to leave each other. और हम खुशी खुशी अलग हो गए। मैंने ही रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे पापा से कि हमारी जिंदगी में दखल ना दें। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें असलियत पता चले और तुम मुझे जज करने लग जाओ। मुझे लगा मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें अपने पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी, पर I was wrong। और इस बात का एहसास मुझे आकाश ने दिलाया। प्यार न कहकर आता है न बताकर जाता है। एंड आई नो आकाश तुमसे बहुत प्यार करता है इश्क। अगर आज तुमने इस सच को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर जिंदगी भर एक झूठ पर जीती रहोगी। और जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है कि बिना प्यार के बिताई जा सके। तुमने हमेशा मुझे अपनी दिल की बात बताई, लेकिन जो कहना चाहिए था वही छुपाई। प्रूव कर दिया तुमने कि शक्ल फ्रेंच है लेकिन हो तो हिंदुस्तानी। I love you, Mama. I'm sorry. मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। Love you too, doll. I love you too.
डियर इश्क, मैं जानता हूँ कुछ भी कहने से पहले मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए, बट सॉरी विल बी टू इजी। इसलिए कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से मैं वापस जा रहा हूँ, उससे दूर जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूँ। यही मेरी सजा है। हाँ, जाने से पहले मैं गादुनोद के फूड कोर्ट पे लक्सा जरूर ट्राई करूंगा। सुना है इट्स द बेस्ट लक्सा एवर। तुमसे मिलना बहुत महंगा पड़ा है मुझे। लंदन की टिकट खरीदनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए। एंड यू नो दीज लास्ट मिनट फेयर्स। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्ही ने तो कहा था अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तुम मेरी मदद करोगे। मुसीबत क्या है, तुम तो अंग्रेजों की तरह टिकट कटा के भाग गए। बैठो। जब से मिले हो मेरी जिंदगी को उलझा दिया। ट्रेन में मिले तो पेरिस दिखाने में उलझा दिया, वापस आए तो प्यार में उलझा दिया। अब जब जा रहे हो तो खुद हीरो बन के और मुझे पैम्प जैसी फीलिंग देके जा रहे हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे नहीं, मैंने खुद को परेशान कर रखा था। बट थैंक्स टू यू मुझे उन सारी बातों का सामना करना पड़ा जिनकी वजह से मैं अपने डैड से, तुमसे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप से छुपती रही। थैंक यू आकाश। Tout voyageur doit impérativement monter à bord au plus tard 2 minutes avant l'heure de départ. Au-delà de ce délai, l'accès au train n'est plus garanti. तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि तुम जा रहे हो। तुम्हारे बिना ना पेरिस की गलियां अच्छी लगती है, ना भंगड़ा ना लक्सा। तुम आस पास होते हो तो लगता है मैं भी हूं। I love you, gosh. Please मत जाओ, मैं अकेली रह जाऊंगी। अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मैं भी तो अकेला ही रह जाऊंगा। Perfect. Now that's what you call a love story.
आगे नहीं देखोगे क्या हुआ? पेरिस की उस रात की कहानी ने हम तीनों की नहीं बल्कि हम चारों की जिंदगी बदल दी और बरसों बाद मुझे अपनी फैमिली वापस मिल गई। ओह पेरिस।